वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं हम। लास्ट जो क्लास पढ़े थे उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, तो क्लास देखने बाकी है तो पहले ना क्लास कंप्लीट करो। आगे के स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स 12th में आ जाते हैं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके स्ट्रक्चर्स आईयूपीएसी नेम कवर नहीं कर पाते, इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूं और सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूं मैं तुम्हें। और चैनल सब्सक्राइब करनी बाकी है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलो आज नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी है ये। अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर पता नहीं है तो कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो नोमेनक्लेचर क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एबीसीडी बोल रहा हूं मैं। अब नोमेनक्लेचर कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो उससे रिलेटेड है। नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए उसका नेम क्या होगा वो एक्सप्लेन करने के लिए 3 सिस्टम है। एक है ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे कॉमन नेम, इट इज अ कॉमन नेम। सेकंड है डिराइव नेम सिस्टम एंड थर्ड आईयूपीएसी नेम सिस्टम। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट्स हम इसी पर फोकस करते हैं आईयूपीएसी नेम, लेकिन कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम क्लियर होने चाहिए। सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स इसमें करते हैं ट्राइवियल नेम में। ट्राइवियल नेम भी होते हैं तो दोनों नेम हमें ज्यादातर फोकस करने होते हैं, ट्राइवियल एंड आईयूपीएसी। 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ना है हमें। सबसे पहले आज के क्लास में हम ट्राइवियल नेम सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कॉमन नेम। तो चलो सबसे पहले कॉमन नेम, इसमें अलग अलग केस स्टडी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। चलो फर्स्ट कंडीशन, केस 1, ट्राइवियल नेम कैसे दिए जाते हैं तो उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ट्राइवियल नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि वो कंपाउंड कौन से सोर्स में से ऑब्टेन हुआ है उसके हिसाब से भी उसका नाम गिवन है। दूसरा, डिस्कवरी किसने की है तो साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो सकता है। अब एग्जांपल समझना। फर्स्ट एग्जांपल, मार्श गैस। मार्स मतलब मार्शी एरिया, जो वेटलैंड है जहां पर है ना ग्रास जो होती है, बड़ी बड़ी ग्रास, और मार्शी एरिया, वहां पर एक गैस पाया जाता है और वो गैस कौन है, CH4, जिसे हम क्या बोलेंगे, मीथेन। तो ये गैस कहां से पाया जाता है, मार्सी एरिया से पाया जाता है, इसीलिए इसे कौन सा नाम दे दिया, मार्स। लेकिन कौन से नेम से फेमस है ये, मीथेन। ओके, तो मार्स गैस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और कौन सा नेम है ये, कॉमन नेम है। दूसरा, एक एसिड है CH3COOH, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं, और विनेगर का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, खट्टा होता है। और लैटिन लैंग्वेज में सॉर टेस्ट को क्या बोला जाता है, एसीटम। क्या बोला जाता है उसे, एसीटम। और एसीटम के हिसाब से ही उसका कॉमन नेम है, क्या नाम है उसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो लैटिन लैंग्वेज में एसीटम का मतलब क्या होगा, सॉर टेस्ट। तो इसीलिए इस क्या नाम दिया गया इसे, एसिटिक एसिड। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। रेड एंट के अंदर से जो मक्खी, एंट जब काटती है, मक्खी नहीं एंट, ओके, चिंटिया जब काटती है तो हल्की सी जलन होती है, तो उसमें से जो फर्स्ट पहली बार जो एसिड आइसोलेट हुआ था वो कौन सा एसिड था, HCOOH। और लैटिन लैंग्वेज में एंट को क्या बोला जाता है, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब क्या है, एंट।
और उसी के हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, ये एसिड को क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कौन सा नेम हुआ इसका, कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम। एक और है चौथा एग्जांपल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। अब ये ऑब्टेन होता है वुड के अंदर से, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन होता है। तो उसी के बेस पर उसका नाम क्या बन रहा है, इट इज अ वुड स्पिरिट। क्या है ये, वुड स्पिरिट। पॉइजनस है ये CH3OH, बहुत ही पॉइजनस एंड फ्लेमेबल होता है। लेकिन कैसे ऑब्टेन होता है, एक ट्री के अंदर से, वुड के अंदर से उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से ऑब्टेन हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, वुड स्पिरिट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के बेस पर नाम है। जैसे मार्स गैस कौन है, CH4। दूसरा एसिटिक एसिड, कहां से वर्ड डिराइव हुआ, एसिटम लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होगा सौर, तो एसिटिक एसिड विनेगर जिसे बोलेंगे हम। तीसरा फॉर्मिका मतलब एंड, और उसी के नाम से उसमें से फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, इसलिए आइसोलेट हुआ था, इसलिए फॉर्मिक एसिड। और चौथा कौन है, वुड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं हम, वुड स्पिरिट बोलते हैं। ऑन द डिस्कवरी के बेसिस पर कौन सा, तो एक बहुत ही फेमस RMGX। RMGX क्या है, इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये रिएजेंट किसने बनाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड ने। तो उसके नेम से फेमस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बार आने वाला है 12th में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 11th में नहीं है, लेकिन 12th में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMGX। किसने प्रिपेयर किया था, ग्रिग्नार्ड। तो इसके नेम के बेस पर उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखेंगे हम, R के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, मैग्नीशियम पर प्लस का चार्ज। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। अल्काइल ग्रुप है, R मतलब कौन सा ग्रुप हुआ, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ओके, तो अल्काइल ग्रुप होगा। तो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, इट इज रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। देख रहे हैं अल्काइल ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट केस के अंदर ट्राइवियल नेम में एक केस देखा हमने, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस एंड डिस्कवर, उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स है, पहले ये लिख लो, दूसरा केस इसके बाद देख रहे हैं। चलो सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस, ये सुना होगा शायद तुमने, सेकंड केस जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर देख लेते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन, अल्केन। और अल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। अल्केन की सीरीज पढ़ी थी हमने कल। चलो यहां पर फोकस करना। अल्केन के अंदर जो आल्क है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आल्क, इट इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन, आल्क एन। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे, सिंगल बॉन्ड। तो आल्क रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन। अब इसी से रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड है और उसका नेम क्या होगा वो, तो चलो एक कार्बन मतलब, अब टेट्रावेलेंसी तो पता ही है ना सबको, CH4। तो क्या होगा, एक कार्बन मतलब कौन होगा, मिथ। आल्क नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन है यहां पर, एक कार्बन मतलब क्या, मिथ, और पीछे क्या लगेगा, N। चलो दो कार्बन मतलब CH3 कार्बन की टेट्रावेलेंसी क्लियर होनी चाहिए। क्या नेम होगा इसका, दो कार्बन मतलब क्या, ईथ और N, इथेन। तीन कार्बन CH3 CH2 CH3, क्या नेम होगा, तीन कार्बन मतलब प्रोप, और क्या होगा पीछे, प्रोपेन। चलो ये तीनों के कोई आइसोमर नहीं है, तीनों में कोई आइसोमर नहीं है, मतलब तीनों के कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अब चौथा एग्जांपल जो ले रहे हैं, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन नहीं बता रहा, समझ जाओगे। तो ये कौन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब उसके आइसोमर्स दो हो सकते हैं। कैसे, एक तो ये स्ट्रेट चेन है। अब अगर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये कार्बन यहां से टूटकर इसके बीच में लग जाए, समझना। ओके, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 3 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच है, तो ये दोनों कार्बन तो सेम है,
दोनों के अंदर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो अब इसके लिए नेम क्या होगा, तो है तो ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन के दो आइसोमर्स है, तो उसमें प्रीफिक्स लगेगा, और इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, एन। इट इज एन ब्यूटेन। और ये कौन सा, तो देखो मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर। तो दूसरे कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। कौन सा है ये, इट इज आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स है, दो, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें जितने कार्बन हाइड्रोजन है इतने ही उसमें कार्बन हाइड्रोजन है। अब दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हुए। चलो उसी तरह अगर 5 कार्बन है तो क्या होगा, 5 कार्बन में तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। लेकिन उसमें भी आइसोमर्स बन सकते हैं। तो चलो 4 कार्बन है यहां पर, 5 कार्बन है। अब देखना 4 कार्बन की चेन हो सकती है, यस। अब ये कार्बन या ये कार्बन ब्रेक करके ये दो में से कहीं पर भी लगा लो तो अलग हुआ, ये 5 कार्बन ही। एक और आइसोमर बन सकता है, ये कार्बन तोड़कर ये कार्बन के साथ लगा दो, मतलब 3 कार्बन की चेन है। अब फोकस करना चलो यहां पर, ये कौन है, पेंटेन है, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन है तो क्या बोलेंगे इसे हम, इट इज एन पेंटेन। अब इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, मतलब आइसोपेंटेन। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। कौन है ये, नियोपेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। चलो उसके बाद 6 कार्बन होंगे तो क्या होगा, हेक्सेन। 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन, 10 कार्बन डेकेन, 20 कार्बन टेक्स्ट बुक में गिवन है, 30 कार्बन, 20 कार्बन पर क्या है, आइकोसेन, 30 कार्बन पर क्या है, ट्राइएकोन, है ना। तो ये क्लियर होने चाहिए हमें बस। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसी से रिलेटेड अब हेक्सेन के भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, लेकिन वो नहीं देखेंगे। ओके, हमें इसके आइसोमर सभी बेसिक क्लियर होने चाहिए। 6 कार्बन पर कौन है, हेक्सेन। 7 कार्बन पर हेप्टेन, 8 कार्बन पर ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन, 10 कार्बन डेकेन। क्लियर होना चाहिए। ओके, ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो नेम है वो कॉमन नेम है, जनरली इसे आईयूपीएससी में भी हम यूज करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, दूसरा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कंडीशन है, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड हो सकते हैं। एक कार्बन तो पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। क्या नाम है, इथाइलिन, कॉमन नेम। चलो दूसरा, अगर 3 कार्बन है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपाइलिन। क्या होगा, प्रोपाइलिन। पॉइंट देखना, पीछे इन लग रहा है, प्रोपाइल इन। ओके, नेक्स्ट अगर 4 कार्बन है, अब ध्यान रखना, अब फोर्थ, टोटल 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल तो है ही, लेकिन ब्यूटाइल में भी देखो अब कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है। यहां से अगर देखें तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हुआ ये अल्फा ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन, लेकिन कौन सा अल्फा, अल्फा क्या बता रहा है कि फर्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहां भी हो सकता था, सेकंड कार्बन पर भी। तो अगर मान लो इस तरह है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर। हाँ, यहां से भी काउंट करो या यहां से काउंट करो, सेकंड ही है। तो सेकंड कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो इसे क्या नाम देंगे हम, बीटा ब्यूटाइलिन। क्या नाम है, बीटा ब्यूटाइलिन। चलो अनसैचुरेटेड में अल्काइन सीरीज भी आती है, ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेम क्या होगा,
इट इज एसिटाइलिन। क्या नाम है? फोकस करना है, इसमें गलती हो सकती है। ये इथाइलिन है और ये कौन है कॉमन नेम में? कॉमन नेम, आईयूपीएससी अलग नेम है, इथाइन बोलते हैं आईयूपीएससी में। कॉमन नेम क्या है इसका? इस एसिटाइलिन। चलो एक और, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा इसका नेम? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तो एसिटाइलिन ही है। आगे कौन लगा हुआ है? मिथाइल ना, CH3 मतलब, तो नेम क्या हुआ? मिथाइल एसिटाइलिन। क्या नेम हुआ? मिथाइल एसिटाइलिन। चलो 4 कार्बन अगर है, अब फोकस करना, इसमें भी गलती हो सकती है। और ट्रिपल बॉन्ड की कौन से कार्बन के बीच में? सेकंड कार्बन ना। तो आगे भी देखो क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, पीछे भी CH3 लगा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये तो एसिटाइलिन ही है। लेकिन आगे और पीछे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। और कितनी बार लगा है मिथाइल? 2 बार। इसका नेम क्या होगा? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये कुछ कॉमन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम बोल रहा हूं, अभी भी ध्यान रखना, यूपीएससी नेम अलग है। चलो इसका यूपीएससी याद करो, क्या होगा? इथिन। इसका क्या होता है? इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, वो आईयूपीएससी है। लेकिन जो अभी लिखे वो कौन से कॉमन नेम है? पहले ये लिख लो, केस नंबर 2, उसके बाद केस नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे कॉमन, चलो केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, ये बार बार आएगा। केस नंबर 3 जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स पढ़ रहे हैं, या हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो। अब इसमें क्या होगा वो, अब फोकस करना यहां पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोवैलेंट आयन। मोनोवैलेंट आयन, इसका मतलब क्या है? तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? जैसे मीथेन है अपने पास, तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4। अब समझना यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है? एक ही हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी रिप्लेस हो रही है और उसकी जगह पर कोई और कंपाउंड आकर चिपकना है, अटैच होगा, अभी हुआ नहीं है। तो मीथेन में अभी कितनी वैलेंसी है? 4 कंप्लीट है। लेकिन एक हाइड्रोजन यहां से अगर रिमूव हो रहा है तो क्या बचा है यहां पर? ये जगह तो खाली है। अगर मुझे इसे शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? CH3 डैश, वही ना, CH3 डैश, मतलब ये डैश क्या बता रहा है? रेडिकल है ये। रेडिकल मतलब यहां पर कोई ना कोई आकर अटैच हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से वहां पर, ओके। ये क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहां पर किसी को आकर अटैच होना है। तो ये जो बना उसे हम क्या बोलने वाले हैं? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? इट इज अ मिथाइल। इसी को हम अल्काइल बोल रहे थे, जिसे डैश आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। तो मिथाइल हुआ। चलो उसी तरह अगर CH3, CH3 ये कौन है? इथेन है। इथेन के अंदर कोई भी एक कार्बन पर से क्या करो तुम? हाइड्रोजन को दूर कर दो, यही ना। अब अगर इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा बोलो? CH3 CH2 डैश, तो क्या हुआ ये? CH3 CH2 डैश, मतलब अभी एक वैलेंसी बाकी ना कार्बन की सेटिस्फाई होने की, तो यहां पर कोई ना कोई आकर अटैच होगा। तो इसका नेम क्या होगा? इट इज अ इथाइल। कौन सा ग्रुप है ये? इथाइल। अगर इसे शॉर्ट में लिखना हो तो C2H5 डैश, ये कौन सा ग्रुप हुआ? इथाइल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब शॉर्ट में लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3, कौन है ये? प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर भी वही करो तुम। अब 2 पॉसिबिलिटी है प्रोपेन में, कि ये कार्बन के साथ अटैच हो सकता है या तो इसके साथ भी अटैच हो सकता है। 2 कंडीशन आ सकती है ना। एक ही वैलेंसी जानी है अभी, ओके, मोनोवैलेंट पढ़ रहे हैं। अगर मान लो एक हाइड्रोजन यहां से दूर हुआ तो कोई यहां पर अटैच होगा,
या मान लो यहां से हाइड्रोजन दूर हुआ तो यहां पर अटैचमेंट हो सकती है। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है? 2। ये पॉसिबिलिटी समझने की ट्राई करना। कैसे? कि पहले कहां पर अटैच हो रहा है अभी, अगर ऐसे लिख रहा हूं मैं तो ये कार्बन पर, फर्स्ट वाला कार्बन ये दोनों फर्स्ट ही है, तो यहां पर कोई अटैच हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? टर्मिनल पार्ट्स पर। तो इसे क्या बोलेंगे? इट इज एन प्रोपाइल। क्या हुआ ये? इसका नेम क्या हुआ? एन प्रोपाइल। अब दूसरी कंडीशन कौन सी थी? बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। तो अब देखना यहां पर, तो कार्बन की वैलेंसी कहां पर अटैच होगा? फंक्शनल ग्रुप या कोई भी डेरिवेटिव ग्रुप यहां पर आकर, ये कार्बन के साथ। तो दोनों अलग अलग है, देखना पोजीशन इसकी यहां पर है और इसकी पोजीशन यहां पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इट इज अ आइसोप्रोपाइल। क्या है ये? तो प्रोपाइल के अंदर दो कंडीशन हुई, कौन कौन सी? एन प्रोपाइल और दूसरी आइसोप्रोपाइल। अब ब्यूटाइल के अंदर चलते हैं। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है ना, तो चलो फोकस करना यहां पर। कितने कार्बन है ब्यूटेन में? 4 कार्बन। अब कितनी कंडीशन आ सकती है यहां पर? ये इंपॉर्टेंट ना, थोड़ा फोकस करना यहां पर। तो यहां पर टोटल 4 कंडीशन आ सकती है। ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। कौन कौन से 4 आइसोमर्स बन रहे हैं वो देखना आप। फर्स्ट, पहले तो टर्मिनल पर ही अटैच हो रहा है, ये वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, समझना। टर्मिनल एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? या तो ये कार्बन या तो ये कार्बन से अटैच हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं, कौन से कार्बन से अटैच हो रहे हैं? ये वाले। ये करो या ये करो, दोनों एक ही है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? 4 कार्बन। ओके। अब ये कार्बन को रिमूव कर रहा हूं मैं यहां से, समझना। आइसोब्यूटेन पढ़ा ना हमने, वैसे ही, लेकिन अटैचमेंट कौन से कार्बन से हो रहा है? ये कार्बन से। एक और कंडीशन हो सकती है कि 3 कार्बन इस तरह अटैच है और कौन से कार्बन का हाइड्रोजन जा रहा है? ये वाले कार्बन से। तो अलग अलग कंडीशन बन रही है अपने पास। चलो इसे अगर शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्लियर ना? CH3 वाले फॉर्म में लिखना आएगा सबको? यस। तो कैसे लिख रहा हूं देखना यहां पर, CH3 CH2 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 डैश। चलो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम? CH3 CH2 CH CH3 डैश। यहां पर CH3 CH CH3 CH2, और ये कार्बन से अटैच होगा। और ये कार्बन पर क्या होगा लास्ट में? CH3 यहां पर और यहां पर। अब सबके नाम क्या है ना वो समझना है हमें। ये पूरे एक ग्रुप है। ओके। जो ब्रांच लगाएंगे ना हाइड्रोकार्बन में, तब इसके बारे में बहुत काम करना है इसके साथ। चलो फोकस करो यहां पर। ये कौन है? तो इट इज एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? एन ब्यूटेन। चलो अब इस पर फोकस करो। 4 कार्बन ही है। एन ब्यूटाइल, सॉरी नॉट ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल। अब कौन से कार्बन के साथ अटैच है? ये कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? दूसरे 2 कार्बन से अटैच है। दूसरे 2 कार्बन से अटैच है ना, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम? सेक ब्यूटाइल। सेक मतलब क्या बता रहा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है, तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? सेक ब्यूटाइल हुआ। चलो यहां पर ये तो यही बाहर से ही अटैच है, और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हुआ इसका? आइसो ब्यूटाइल। चलो तीसरे पर आ जाओ। ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। तो टर्सरी जिसे बोलेंगे हम, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। फोकस करना यहां पर। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, तो पीछे ही नहीं है ना, आइसोब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? कौन सा हाइड्रोजन जा रहा है ना वो समझना है हमें। तो एन ब्यूटाइल किसे बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल किसे बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल किसे बोलेंगे? और
आइसोब्यूटाइल किसे बोलेंगे, क्लियर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सबको। चलो उसके बाद ये थे मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन। ओके, मोनोवेलेंट का मतलब क्या था, यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। चलो उसके बाद दूसरा, डाइवेलेंट कंडीशन भी हो सकती है ना, और तीसरी ट्राइवेलेंट कंडीशन भी हो सकती है। दो भी जा सकते हैं या तो तीन भी जा सकते हैं। चलो अब दूसरा, डाइवेलेंट कंडीशन में आ जाओ या बाइवेलेंट कंडीशन। बाइवेलेंट मतलब क्या होगी, कार्बन की दो वैलेंसी बाकी होगी अभी। तो ऐसे एग्जांपल देख लो, जैसे CH4 है ये, अब इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर CH2 और दो वैलेंसी यहां से अटैच होगी, मतलब दो और फंक्शनल ग्रुप यहां पर बाइंड होंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक ही कार्बन, एक कार्बन मतलब क्या, इट इज अ मिथाइल। लेकिन अगर बाइवेलेंट कंडीशन है तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन, LIDENE, मिथाइलिडीन। फोकस करना यहां पर, ये क्या है, मिथाइलिडीन है, बाइवेलेंट कंडीशन। लेकिन अगर ट्राइवेलेंट कंडीशन हुई तो एक और कंडीशन हो सकती है ना, ट्राइवेलेंट के तीन गायब है, यहां से तीन वैलेंसी बाकी है। तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, CH और कितने बॉन्ड यहां पर, तीन बॉन्ड बता सकते हैं। इसका नेम क्या होगा, एक ही कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइलिडाइन, क्या होगा पीछे, आइन लगेगा ट्राइवेलेंट के लिए, और बाइवेलेंट के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। चलो इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH और यहां पर दो वैलेंसी बाकी, तो क्या होगा इसका नेम, इथाइलिडिन। और इसके लिए क्या होगा, CH3CH और तीन वैलेंसी, ऐसे भी बता सकते हैं। तो क्या हुआ इसका, इसके लिए नेम इथाइलिडाइन। तो बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड मोनोवेलेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम के लिए, सभी क्लियर होने चाहिए सबको। पहले ये लिख लो। चलो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, यही कंडीशन के अंदर। अब समझना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, कंपाउंड ऐसे नहीं है। ओके, फोकस करना, यहां पर हम अल्काइल ग्रुप ले लेते R। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल, मतलब अभी जो लिखा हमने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी था वो, और उसके साथ क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है कोई भी। तो इसकी नेम कैसे लिखेंगे हम, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी जो लिखे ना वो सारे अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ एक वैलेंसी के साथ क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन है वो समझना वापिस। अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसके लिए क्या नेम होगा, अल्कोहल। NH2 है तो अमाइन, क्या नेम होगा, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं। अगर हेलोजन अटैच है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्या नेम होगा उसका, हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर कीटोन अटैच है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो और डैश डैश, तो इसके लिए क्या नेम होगा कॉमन के लिए, कीटोन। ये क्लियर है, कुछ बेसिक नाम समझना अभी तो। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम, अल्काइल ग्रुप की जगह पर फर्स्ट एग्जांपल देखना, CH3, कार्बन की एक वैलेंसी बाकी, और उसके साथ क्या अटैच है, OH। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, CH3 मतलब कौन, मिथाइल, OH मतलब कौन, अल्कोहल। तो क्या नेम हुआ इसका, मिथाइल अल्कोहल। हाँ, IUPAC नेम अलग है, कॉमन नेम क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल। चलो इसी तरह CH3NH2, नेम क्या हुआ इसका, मिथाइल अमाइन। क्या नेम हुआ, ध्यान रखना यहां पर। ओके, इट इज अ मिथाइल अमाइन। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर OH अटैच है, तो तीन कार्बन में क्या था, प्रोपाइल था, और बीच वाले कार्बन से अटैच है तो आइसोप्रोपाइल था। तो ये क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
और अगर यहां पर OH की जगह पर अमाइन लिखा होगा तो आइसोप्रोपाइल अमाइन, Cl लिखा होगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, Br लिखा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला यहां से लेते हैं एग्जांपल। चलो कार्बन की वैलेंसी क्लियर करोगे तुम। ओके, अब यहां पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या नेम होगा यहां पर? तो 4 कार्बन मतलब कौन है? ब्यूटाइल से रिलेटेड है। कौन से कार्बन से अटैच है? सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो इसका नेम क्या होगा? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर ना? ये रहा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो उसी तरह अगर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पर हम, एग्जांपल 4 कार्बन है, लेकिन OH या NH2 यहां पर लगा हुआ है, तो क्या नेम होगा इसका? टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। तो इसी तरह नेम लिखने होते हैं हमें। चलो कुछ और प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर। चलो फोकस करना है यहां पर। अगर यहां पर OH लगा हुआ है तो ऐसा कंपाउंड तो आ गया ना वापिस। 4 कार्बन मतलब कौन? ब्यूटाइल है। कौन से कार्बन से अटैच है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल है ये। ओके, तो फोकस करना है यहां पर। चलो एक और एग्जांपल, इसका IUPAC नेम क्या होगा इसका? अरे कॉमन नेम क्या होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल है। और कौन से टाइप का ब्यूटाइल है ये? टर्ट ब्यूटाइल है, तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नेम क्या हुआ इसका? टर्ट ब्यूटाइल, Br मतलब क्या? ब्रोमाइड। तो इससे रिलेटेड बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो एक और, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, कीटोन है। आगे कौन है? मिथाइल। पीछे कौन है? मिथाइल। 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर ना? चलो CH3 अगर इस तरह है तो और डबल बॉन्ड यहां पर है, चलो इसका नेम क्या होगा? तो ये कार्बन तो कौन सा हुआ? इथाइल ग्रुप है, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? CH3। तो यहां पर कौन है? मिथाइल है, मिथाइल है। ये कौन है? इथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन। कैसे नेम होगा? स्ट्रक्चर समझना अभी भी इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो फोकस करना है यहां पर कैसे हुआ। ये कौन है? कीटोन। आगे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल और कीटोन। तो आयु कैसे कॉमन नेम लिखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, खास ध्यान रखना। पहले ये एग्जांपल लिख लो। चलो एक और लास्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स पढ़ रहे हैं। केस नंबर 4, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। चलो यहां पर ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल बेंजीन सबको पता है ना, बेंजीन C6H6, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है।
फोकस करना है यहां पर। ओके, इसको कॉमन क्या बोलेंगे हम? तो फिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिन। वैसे तो बेंजीन फाइनल ये कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में यूज होता है, लेकिन इसके लिए क्या है? फिन है। अब समझना, एक हाइड्रोजन यहां से हम क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, तो क्या होगा यहां से? एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर रहे हैं या दूर हो रहा है एक हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? यहां पर एक वैलेंसी बाकी ना, ये कार्बन की, ये कार्बन की एक वैलेंसी बाकी। सब पर तो हाइड्रोजन है ही, सिर्फ ये कार्बन से हाइड्रोजन दूर हुआ, तो इसके लिए अब क्या नाम देंगे हम इसे? इट इज अ फिनाइल। ये क्या है? C6H6। यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ, मतलब इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखूं मैं, C6H5, तो यही फिनाइल है। फिनाइल को एक और तरीके से लिखेंगे डैश पीएच, एक और तरीके से लिखेंगे डैश 5, ये भी फिनाइल है। ये रिप्रेजेंटेशन है फिनाइल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप तो अटैच होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, फोकस करना है यहां पर। अगर यहां पर OH ग्रुप अटैच हो रहा है तो नाम क्या होगा इसका? कॉमन नेम फिनाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल। चलो यहां पर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो रहा है, क्या नेम होगा इसका? फिनाइल अमाइन। तीसरा एक और CH3 ग्रुप अटैच हो रहा है, फिनाइल मिथाइल। फोकस करना है यहां पर, इसका नेम क्या हुआ? फिनाइल, और ऊपर कौन है? अल्कोहल, फिनाइल अमाइन। और ये कौन है? फिनाइल मिथाइल। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड थोड़ा एक और एग्जांपल आगे, अब समझना क्या है। ये सब कुछ आ रहा है ओके 12 साइंस में। फिनाइल मिथाइल का एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? यहां पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये कौन है? फिनाइल मिथाइल, जिसे हम टोल्यूइन भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? टोल्यूइन। और कॉमन नेम क्या है इसका? फिनाइल, फिनाइल मिथाइल। अब यहां पर समझना क्या है, इसकी 3 कंडीशन लिख रहा हूं मैं अलग अलग। कैसे 3 कंडीशन? अगर ये कार्बन के पास से एक वैलेंसी कम कर दें, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन डैश यहां पर बाकी है, तो ये क्या हुआ? तो इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल। ये क्या नाम है? बेंजाइल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 2 वैलेंसी बाकी हो सकती है कार्बन की, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इसका नेम क्या है? बेंजाल। क्या नेम होगा इसका? बेंजाल। और तीसरा, कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी है, तो बेंजो। चलो ये कौन है? बेंजाइल। ये कौन है? बेंजाल। और ये कौन है? बेंजो। अब एग्जाम्पल देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें। फर्स्ट, अगर यहां पर OH ग्रुप अटैच हो जाए, कौन सा ग्रुप अटैच? OH ग्रुप अटैच कर दिया हम, तो बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका नेम क्या होगा? कॉमन नेम अल्कोहल दिख रहा है। इसका नेम क्या हुआ? CH2OH। बेंजाइल, बेंजाइल OH कौन है? अल्कोहल। दूसरा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं मैं। C एक हाइड्रोजन है, ओके, और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CHO, क्या नाम है? अल्डिहाइड। तो क्या नेम हुआ इसका? बेंजाल डिहाइड, बेंजाल अल्डिहाइड। ओके, एक और है यहां पर, 3 वैलेंसी बाकी ना कार्बन की, यहां पर 3 वैलेंसी बाकी, एक डबल बॉन्ड O और एक OH से लग रहा है, तो ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड COOH। तो ये अलग अलग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसके रेडिकल है। फर्स्ट कौन था? फिन था। एक हाइड्रोजन गया, एक वैलेंसी बाकी, क्या नाम है? फिनाइल। फिनाइल ऐसे लिखो, ये लिखो या ये लिखो, तीनों राइट है, रिप्रेजेंटेशन फिनाइल का। अब उसके बाद फिनाइल के अंदर अगर OH ग्रुप लग गया तो फिनाइल अल्कोहल, फिनाइल अमाइन, फिनाइल मिथाइल।
अब फिनाइल मिथाइल के अंदर चले जाओ, अगर एक कार्बन एक वैलेंसी बाकी यहां पर तो क्या नाम है उसका? बेंजाइल। और एग्जाम्पल कौन हुआ? जैसे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, क्या नेम हुआ इसका? बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा दो वैलेंसी बाकी तो बेंजाल, और तीनों वैलेंसी ट्राइवेलेंट बाकी तो क्या होगा? बेंजो। तो ये थे कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम सिस्टम, बहुत ही डिटेल में देखा है हमने। ओके, अब इसके बाद जो दो और मेथड है, डिराइव मेथड और IUPAC, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिख लो ये।